like the video, subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. You are learning English with Shakil Danish. Dear students, in today's lecture we are going to discuss correct use of preposition. In previous lecture we talked about prepositions. हमने prepositions के हवाले से बात की थी लास्ट वाले लेक्चर में. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखें. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, वो लेक्चर आप पहले देख लें और उसके बाद आपने इस लेक्चर के ऊपर आना है. आज हम बात करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन. बेटे प्रेपोजिशन का करेक्ट यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर के हवाले से. मे बी इट इज़ योर बोर्ड पेपर और एनी अदर टेस्ट. किसी भी टेस्ट के अंदर या किसी भी पेपर के अंदर प्रेपोजिशन का करेक्ट इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आज हम कुछ प्रेपोजिशंस को डिस्कस करेंगे, उनकी करेक्ट यूजेज को हम सेंटेंस के अंदर डिस्कस करेंगे. प्रेपोजिशन के ऊपर ग्रिप हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसकी प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस इज़ द ओनली वे टू हैव ग्रिप ऑन प्रेपोजिशन. और पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब हम बात करते हैं, हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसमें से सबसे जो डिफ़िकल्ट है, जो मुश्किल है, वो यही प्रेपोजिशंस है. और प्रेपोजिशंस के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं स्टक होते बल्कि बड़े बड़े ग्रामेरियंस, ग्रामर के माहिरीन भी इसके अंदर स्टक हो जाते हैं. दे डोंट इवन नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ प्रेपोजिशन. अब बेटे प्रेपोजिशन मोस्टली जो प्रेपोजिशंस होते हैं वो एज इट इज़ इस्तेमाल होते हैं, उन ये किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब बेटे हम कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिखे, इनको देखते हैं. और ये वो सेंटेंसेस हैं जो बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं अक्सर, वहाँ से मैंने लिया है. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड डैश टू मदीना. अब माइग्रेटेड, जब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आप वहाँ पे टू नहीं लिखेंगे, ऑन नहीं लिखेंगे, इन नहीं लिखेंगे. यहाँ पे क्या आएगा? माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. द रसूल माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना. फ्रॉम इज द प्रपोजिशन which is correct here, right. अब सेकंड, he began knocking dash the door. यहाँ पे on आएगा, in आएगा, it आएगा, तो यहाँ पे knock के साथ हमेशा it आता है. he began knocking at the door. उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया. knock के साथ बेटे याद रखें एट आता है और कभी कभी नॉक के साथ डाउन भी आता है. फॉर एग्जांपल किसी परिंदे को मार के गिराने को नॉक डाउन कहते हैं, राइट. इसी तरह आई हैव रेजोल्यूट फेथ डैश अल्लाह अलमाइटी. तो यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आ सकता है? फेथ के साथ इन आएगा. आई हैव रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी. मुझे अल्लाह ताला के ऊपर मुकम्मल ईमान है. रेजोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल, फेथ ईमान या यकीन को कहते हैं. इसके साथ इन प्रेपोजिशन आप इस्तेमाल करेंगे. एक बेटे आपने बात यहाँ पे याद रखनी है, जब भी आप अल्लाह अलमाइटी लिखते हैं तो पहले अल्लाह लिखना है, उसके बाद अलमाइटी लिखना है. अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, वो पहले अलमाइटी लिखते हैं, वो अलमाइटी अल्लाह कहते हैं. ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि आप क्या करेंगे? अल्लाह पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? अलमाइटी लिखेंगे. और यहाँ पे आई हैव रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, राइट. ये वो प्रेपोजिशन है जो आपने याद रखने हैं, एज इट इज़ आपने याद रखने और पेपर में आपने एज इट इज़ इनको टिक करना है. बरीरा इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नून. ठीक है, यहाँ पे डे भी आया है और डे के साथ साथ पार्ट ऑफ डे है. नून, मॉर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ डे, आफ्टरनून इज़ अ पार्ट ऑफ डे एंड इवनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डे. तो यहाँ पे पार्ट ऑफ डे के साथ हम ऑन इस्तेमाल करते हैं. ऑन फ्राइडे एट नून. बरीरा इज़ लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून. वो जुम्मे को दोपहर में जा रही है. लीविंग छोड़ के जाने को कहते हैं. आई मेट नूर डैश 9 AM. जब हम टाइम लिखते हैं तो वहाँ पे 8 लिखते हैं. 8 9 AM. ऑन, कुछ बच्चे यहाँ पे 8 की जगह पे ऑन लिखते हैं और वो गलत हो जाता है, राइट. आई मेट नूर डैश 9 AM इन 8 ऑन. तो यहाँ पे जब टाइम आता है तो आप क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे. इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है, जब आप कहते हैं कि ऑन टाइम, उसका मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम के ऊपर. फॉर एग्जांपल आप ये कहते आई रीच स्कूल ऑन टाइम, इसका ये मतलब हो कि 8 बजे अगर आपकी हाजिरी है तो आप ठीक 8 बजे पहुँचे, उसको कहते हैं ऑन टाइम, एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचना. अगर आप 8 बजे से पहले 7:50 पे 7:45 पे आप पहुँचे तो आप क्या कहेंगे? इन टाइम कहेंगे. टाइम से पहले अगर आप पहुँचे तो इन टाइम होगा. अगर एग्जैक्ट टाइम के ऊपर आप पहुँचते हैं तो आप उसको कहते हैं ऑन टाइम.
दानिश हैज़ हिज बर्थडे डेश December 27। यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आ सकते हैं? दानिश हैज़ हिज बर्थडे ऑन दिसंबर आएगा। अब बेटे मैंने आपसे कहा था जब हम एग्जैक्ट डेट को डिस्कस करते हैं, 27 इज एन एग्जैक्ट डेट, December 27, तो यहाँ पे ऑन आते हैं, राइट। ये प्रीवियस लेक्चर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वी विल हैव वेकेशन। वेकेशन, विंटर एक सीजन है, सीजन के साथ हमेशा हम इन लिखते हैं। वी विल हैव वेकेशन इन विंटर्स, राइट। अब बेटे ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला सेंटेंस है, ये मैं पढ़ लूँगा लेकिन मैं बताऊँगा नहीं इसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन है। ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इसके अंदर कौन सा प्रेपोजिशन आता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, वेट आई एम कमिंग डैश अ मिनट, ऑन अ मिनट आएगा, इन अ मिनट आएगा, एट अ मिनट आएगा। इस पे इसको पास मैं आपको चॉइस देता हूँ, इन चॉइसेस में से आपने एक प्रेपोजिशन आपने चूज़ करनी है। वो चॉइस आपके पास है बेटे, ऑन है, इन है और एट है। दीज आर द थ्री ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू हैव टू चूज वन। ऑन भी आ सकते हैं, इन भी आ सकते हैं, एट भी आ सकते हैं। आप देखिए, वेट आई एम कमिंग ऑन अ मिनट, इन अ मिनट, एट अ मिनट। ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। दिस इज योर असाइनमेंट। सो बेटे हम एक दफ़ा इसको रीड करते हैं दोबारा। द रसूल माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। ये आपने याद रखनी है, मेमोराइज करना है आपने इन चीज़ों को। He began knocking at the door. I have resolute faith in Allah Almighty. Barira is leaving on Friday at noon. I met Noor at 9 a.m. Danish has his birthday on December 27. We will have vacation in winter. Seasons के साथ हम in लिखते हैं, exact dates के साथ हम on लिखते हैं। और wait, I'm coming नहीं 6 मिनट। ये बेटे आपने मुझे बताना है क्या। अगर बेटे आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद है तो उसको लाइक भी कीजिएगा। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।